हाथीराम चौधरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाथीराम चौधरी के बारे में। हाथीराम चौधरी जब छोटा होता है तो उसकी जो माँ होती हैं वो पहले ही चल बसती हैं और उसके पिता उसको पालते हैं। लेकिन उसके पिता अपने बेटे को हमेशा एक बेवकूफ़ बेटा समझते हैं और उसको खूब ज़्यादा मारते पीटते हैं। और हाथीराम का संघर्ष कुछ ऐसा होता है कि वो अपने पिता से एक सवाल भी नहीं कर सकता, सवाल करते ही उसको ज़ोरदार थप्पड़ आ जाता है। तो हाथीराम इतने बुरे माहौल से, इतने बुरे जो उसकी परवरिश होती है, उसके पिता हालांकि कोशिश पूरी करते हैं अपने बच्चे को प्यार देने की, लेकिन कहीं ना कहीं माँ के ना होने का डिप्रेशन पिता के दिमाग में भी रहता है। और इस सब के बीच हाथीराम बड़ा होता है और बड़ा होकर बनता है पुलिस इंस्पेक्टर। पुलिस इंस्पेक्टर बन के उसकी जो पोस्टिंग होती है वो एक ऐसे थाने में होती है जहाँ पर कोई बड़ा केस नहीं होता, छोटे मोटे चोरी चकारी के केस होते रहते हैं। और उसको एक अच्छा पुलिस ऑफिसर भी नहीं समझा जाता, उसको ऐसे ही छोटे मोटे केस दे दिए जाते हैं या फिर गश्त पर लगा दिया जाता है। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा केस आता है कि उससे हाथीराम की ज़िंदगी बदल जाती है। एक ऐसा केस जहाँ पर 4 लोगों का एनकाउंटर होने वाला था, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक मीडिया की ओपी वैन आ जाती है। तो वहाँ पर डीसीपी भगत उन लोगों की को एनकाउंटर नहीं कर पाता और डीसीपी भगत मेडल लेने से चूक जाता है। लेकिन डीसीपी भगत ये भी नहीं चाहता कि उसकी और उसकी टीम के अलावा किसी और पुलिस वाले को इस केस की पूरी बात का पता चले, तो इसलिए वो ये केस देता है हाथीराम चौधरी को, जो कि एक टैलेंटेड इंस्पेक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर हाथीराम चौधरी की असली कहानी शुरू होती है, जहाँ से वो अपने आप को सिर्फ एक अच्छा इंस्पेक्टर नहीं बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर बनकर दिखाता है। और जब डीसीपी भगत को लगता है कि अब हाथीराम इस केस के बारे में बहुत ज़्यादा जान गया है और अगर वो इससे ज़्यादा जाना तो डीसीपी भगत की पोल खुल जाएगी, तो भगत हाथीराम को सस्पेंड कर देता है। लेकिन हाथीराम यही नहीं रुकता, हाथीराम इस केस की पूरी तहकीकात करता है और तहकीकात करते करते उसे पता चल जाता है डीसीपी भगत का इसमें क्या रोल है। और तो और वो अपनी जान पर खेलकर मौत के कुएं में कूदकर इस केस को सॉल्व करता है। और एंड में जब वो वापस आता है तो डीसीपी भगत उससे डर के उसकी नौकरी वापस दे देता है, कहीं वो उसकी पोल ना खोल दे। तो अब हाथीराम की ये थी यहाँ तक की कहानी। अब देखना होगा आगे के एपिसोड में हाथीराम की कहानी में हमको क्या देखने को मिलेगा और हाथीराम डीसीपी भगत को कैसे एक्सपोज करेगा या फिर हाथीराम का कोई एक नया केस मिलेगा, क्योंकि सीज़न 2 आने वाला है पाताल लोक का और उसके आधार पर हाथीराम की कहानी आगे बढ़ेगी। हाथीराम चौधरी की यहाँ तक की कहानी ने तो सभी को प्रभावित करा, सभी के दिमाग में हाथीराम ने अपनी छाप छोड़ी है इतनी बेहतरीन एक्टिंग करके। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।